गैस अभी तक जो हमारे एक्सेल में वीडियोस चले वो बहुत ही बेसिक थे, लेकिन अब इस वीडियो से एक्सेल में हमारा एडवांस कंटेंट शुरू होने जा रहा है। एडवांस कंटेंट से मेरा मतलब है फॉर्मूलाज, फंक्शंस और मैक्रोज, ये सब। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप एक्सेल फार्मूलाज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फार्मूलाज मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, बेसिक और एडवांस्ड। तो इस वीडियो में हम बेसिक फार्मूलाज के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला की कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। अगर आपको याद हो, मैंने डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग वाले एपिसोड में भी फार्मूला की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी। अगर आपको याद नहीं तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। फार्मूला जो होता है वो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है। जैसे मुझे एक फार्मूला लिखना है 7 और 8 का मल्टीप्लाई निकालने के लिए, तो इक्वल टू 7, फिर मल्टीप्लाई का साइन होता है एस्ट्रिस्क 8। ये अपने आप कैलकुलेट कर देगा। तो जब हम फार्मूला को एक रिज़ल्ट के लिए अप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं डिस्प्ले फार्मूला। अभी बैक चलते हैं, मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रहा था। बैक चलते हैं, यहाँ पे वापस आ गया हूँ मैं। तो अभी डिस्प्ले फार्मूला हमने देखा, जिसमें बस हम रिज़ल्ट डिस्प्ले कराते हैं फार्मूला से कैलकुलेट करा के। फार्मूला की ये तो एक हुई कैरेक्टरिस्टिक। एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर हम फार्मूला में कोई चीज़ ऑपरेटर्स रखना चाहते हैं तो हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस मतलब ये वाले ब्रैकेट, इन वाले ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कोई चीज़ एसोसिएट करना चाहते हों, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरा ये क्वेश्चन है 7 + 8 - 8 × 8। तो इसमें अगर मैं चाहूँ, ये मैंने रैंडम क्वेश्चन लिया है, इसमें मैं चाहूँ अगर तो 7 + 8 को ब्रैकेट में कर सकता हूँ। तो इसको हम एसोसिएट करना कहते हैं। यहाँ किया और यहाँ किया। अभी इक्वल टू साइन और लगा देते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं। आप रिज़ल्ट देखिए, -49 आया है। लेकिन अगर मैं वो पैरेंथेसिस नहीं लगाता तो रिज़ल्ट कुछ। गाइस, मैंने आपको सेल रेफरेंस के बारे में भी बताया था। तो अब हम देखेंगे हम सेल रेफरेंस को फॉर्मूला में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये सेल रेफरेंस हुई इस सेल की F6, यानी F कॉलम 6 रो। तो अब हम देखेंगे इन्हीं सेल रेफरेंस को कैसे इंक्लूड करा जाए। उसके लिए जैसे मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है, ये डेफिनेट नहीं होता कि रिज़ल्ट डेफिनेट आए। जैसे मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है जिसमें H7 और E5 इन दो सेल्स का सम आ जाए मेरे पास, इनमें जो भी वैल्यू हो उसका सम आ जाए C3 में मेरे पास, तो उसको कैसे किया जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इक्वल टू। अब सबसे पहले हम फर्स्ट सेल रेफरेंस टाइप करेंगे। हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि जिस सेल की रेफरेंस देनी है उस पर क्लिक कर दें। तो मुझे सेल रेफरेंस देनी है E5, फिर ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाय का मैंने ऑपरेटर लगाया, और G7 ये वाला सेल हुआ। E5 × G7 अभी 0 है यहाँ पे, क्योंकि इनमें मैंने कोई वैल्यू नहीं भरी हुई। लेकिन अगर अब मैं यहाँ वैल्यू भर देता हूँ, 5 × 0 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है। और यहाँ पर दूसरे में भी वैल्यू भर देता हूँ, तो 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 इसने दिखा दिया। ये तो कहलाती है रिलेटिव सेल रेफरेंस। अब और भी दो तरह की सेल रेफरेंस को हम यूज़ कर सकते हैं, उनको भी देखेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि एब्सोल्यूट और जो दूसरी सेल रेफरेंस होती है मिक्स्ड रेफरेंस, इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ फिल कर ली हैं एक सीरीज़ में। अब मेरा जो ये C3 सेल था, इससे अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो आप देख सकते होंगे जैसे जैसे मैं नीचे लेकर गया वहाँ इसका रिज़ल्ट चेंज होता गया, क्योंकि फार्मूला भी ड्रैग होता गया था। आप देख सकते होंगे फार्मूला ड्रैग होता गया, तो रिज़ल्ट भी अकॉर्डिंगली चेंज हुआ है। तो इससे बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप होने पर फार्मूला चेंज ना हो। उसमें हम $साइन यूज़ करते हैं, $साइन रो से पहले भी और $साइन कॉलम से पहले भी। उसका मैं आपको रेफरेंस बताऊं
जैसे ये सेल है J5, इसी के लिए मैं बताता हूँ। तो $J$5 ये अब बनेगा हमारा सेल रेफरेंस। तो अगर मैं कोई कैलकुलेशन करना चाहूँ इक्वल टू फिर डॉलर, अब मैं सेल्स लेना चाहता हूँ E5 और G7, वही वाले सेल्स लेना चाहता हूँ। तो $5 मल्टीप्लाइड बाय $7, ये दोनों रेफरेंस ले ली और आप देख सकते हैं यहाँ रिज़ल्ट 45 आया। अब मैं इसको अगर नीचे ड्रैग करता हूँ, सब में 45 आया क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला वो है। अब मैं आपको मिक्स्ड रेफरेंस का बताता हूँ, मिक्स्ड रेफरेंस किस लिए यूज़ आती है। तो मिक्स्ड रेफरेंस में हम किसी एक चीज़ यानी रो या कॉलम में से एक चीज़ के आगे डॉलर लगाते हैं। इसमें मैं बस आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये भी वर्क वैसे ही करता है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूँ, जैसे मुझे रो चाहिए F और मेरा कॉलम वेरी कर ले, तो मैं करूँगा $F और कॉलम मुझे कोई स्पेसिफिक नहीं है तो F4 दे रहा हूँ मैं, $F4 ये बन गया। लेकिन अगर हम कॉलम स्पेसिफिक करना चाहें रो को हटा के, तो $4 होगा, तो 4 कॉलम स्पेसिफिक हो गया, रो स्पेसिफिक नहीं है। ये तो हो गई मिक्स्ड रेफरेंस। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आप दूसरी वर्कशीट से अपने फॉर्मूला को कैसे लिंक कर सकते हैं। अब मैंने एक न्यू शीट इंसर्ट कर ली है। आपको बस लिंक करते समय इतना ध्यान रखना है कि जिस वर्कबुक में आप काम कर रहे हो दोनों शीट्स उसी वर्कबुक की हों, नहीं तो ये आपका मेथड काम नहीं करेगा। तो अब देखते हैं करना क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं जैसे जो शीट 1 थी मेरी उसके E7 सेल का सम करना चाहता हूँ 5 में। E7 सेल में जो वैल्यू है शीट 1 के उसको ऐड करना चाहता हूँ 5 में। तो यहाँ पे मैं अपना बेसिक फार्मूला वही टाइप करूँगा, इक्वल टू सम फिर ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है और शीट नेम देना है शीट 1, ये मेरा शीट नेम है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद हमें अपना सेल नंबर देना है। तो मेरे केस में जो सेल रेफरेंस है वो है E7, तो मैं अब अपनी उसी शीट में जाके E7 टाइप करूँगा, E7 फिर प्लस, और इसके बाद मैं चाहता हूँ 5। तो अब देखते हैं ये ऐड होता है या नहीं। आप देख सकते होंगे E7 में 3 वैल्यू थी, वो 5 में ऐड होके 8 बन गया। यहाँ फार्मूला बार में वो फार्मूला डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को लिंक कर सकते हैं दूसरी वर्कशीट के साथ। गैस, अभी हमने एक्सेल में बेसिक फार्मूलाज देख लिए हैं और एडवांस फार्मूलाज भी होते हैं। एक मिनट ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप में से 90% लोगों ने तो चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगले हफ्ते जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, हाउ टू यूज़ फ़ोन एज वेबकैम, वो कैसे देख पाएंगे? उसमें आपको मैं बताऊँगा आप अपने मोबाइल फ़ोन को एज अ वेबकैम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के लिए। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सब्सक्राइब करने से डे टू डे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और एक छोटा सा लाइक तो बनता है। मैंने आपको इतनी डिटेल दी है एक्सेल फार्मूलाज के बारे में इस वीडियो में, तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है। एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।